हेलो दोस्तों, एवरेज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एवरेज की पिछली क्लासेस में हमने यहाँ तक प्रॉब्लम्स देख लिए थे और हमने उसका बेसिक पढ़ लिया था और एवरेज को सॉल्व करने के 3 मेथड्स देखे थे। पहला हमारा जो जनरल नॉर्मल मेथड होता है, स्टैंडर्ड मेथड होता है। दूसरा डेविएशन मेथड और तीसरा कुछ क्वेश्चंस के लिए हमने एलिगेशन मेथड भी देखा था। तो एवरेज हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि एवरेज आखिर होता क्या है। एवरेज होता है, औसत होता है आपका। सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए और जितने लोग हैं, जितने नंबर्स हैं, उन सब में आप यूनिफॉर्मली डिवाइड कर दीजिए। इसको हम एवरेज बोलते हैं। सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज, ये हमारा एवरेज होता है। यानी कि जितनी आपकी चीज़ें हैं वो सब आप इकट्ठा कर लीजिए और जितनों में बांटना है उससे डिवाइड कर दीजिए। ये आपका होता है एवरेज। तो अगर आपने हमारी एवरेज की पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे ज़रूर देखिए, उसके बाद आप इस वाली क्लास में आइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि हमारा जो एवरेज है वो कैसे चेंज होता है। कब? जब जो भी गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे, जो भी गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसमें कोई नया मेंबर आके ज्वाइन होता है, या फिर इसमें से कोई मेंबर निकल जाता है, या फिर कोई मेंबर जो है वो रिप्लेस होता है। मान लीजिए कि N2 को निकाल करके एक N5 आ गया, ये निकल गया और ये आ गया। तो हमारा एवरेज जो है वो कैसे बिहेव करता है, कैसे चेंज करता है, ये हम सीखते हैं। किन सिचुएशंस में हम देखेंगे? जब कोई नया मेंबर आया, जुड़ा, या फिर कोई एक एग्जिस्टिंग मेंबर निकल गया, या फिर कोई मेंबर हमारा जो है वो रिप्लेस हुआ, तब ये एवरेज हमारा कैसे बिहेव करता है। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हमारा एवरेज क्या था कि जितनी वैल्यूज हैं उन सबको बराबर बराबर सब में बांट देना है, ये हमारा एवरेज था। तो जब भी हमारा कोई नया मेंबर आएगा या जो एक मेंबर चला जाएगा, तो किसी के आने से या किसी के जाने से या किसी के रिप्लेस होने से वो कुछ ना कुछ अपनी वैल्यू लेकर जाएगा, और जो आने वाला होगा वो अपनी वैल्यू लेकर आएगा, जाने वाला अपनी वैल्यू लेकर जाएगा। तो इस वैल्यू के ले जाने से, या कोई मेंबर अपनी कोई नई वैल्यू लेके आ रहा है तो उसके वैल्यू को लाने से जो एक्स्ट्रा हमारा ऐड होता है, बेनिफिट होता है, या एक्स्ट्रा हमारा लॉस होता है, उस लॉस को या उस बेनिफिट को हम कैलकुलेट करते हैं और उस बेनिफिट को हम सब में बांट देते हैं, या उस लॉस को हम सब में बांट देते हैं, तो हमारा नया एवरेज निकल जाता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा ये एग्जाम्पल है कि ए ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग 5 मेंबर्स, कोई एक ग्रुप है जिसमें कि 5 लोग हैं, ठीक है, एंड देयर एवरेज एज इज 23 ईयर्स। तो एक 5 लोगों का ग्रुप दिया हुआ है हमारा और जिनका एवरेज एज जो है वो 23 साल है, ठीक है। अब पहला सिचुएशन हमारा ये है कि वन मेंबर हैविंग एज 18 is replaced by another person having age 28, ठीक है। तो फाइंड द न्यू एवरेज। तो ये जो 5 लोग थे, इनका जो एवरेज एज था वो था 23 ईयर्स। अब इनमें से कोई एक बंदा, मान लीजिए ये वाला जो आदमी है, इसकी एज थी 18 साल, ये निकल गया बाहर, ठीक है। अब ये जब बाहर निकला तो ये अपनी एज तो लेके निकलेगा, अपनी एज छोड़ के तो नहीं निकलेगा, एज अपनी लेके निकलेगा। इस ग्रुप में से ये आदमी जो है वो ये निकल गया और उसकी जगह पे आ गया एक दूसरा आदमी, ये वाला आदमी आ गया जिसकी एज थी 28 ईयर्स। तो देखिए, जब ये निकला तो हमारा पूरे में से -18, और जब ये ऐड हुआ तो पूरे में +28, यानी डिफरेंस कितना आया, ठीक है, डिफरेंस आया 10 ईयर्स का। अब ये 10 ईयर्स जो है वो इक्वली हम सभी मेंबर्स में बांट देंगे। कितने मेंबर्स थे हमारे? पहले हमारे 5 मेंबर थे, एक निकल गया तो बच गया 4, और फिर से एक आ गया, यानी फिर से हो गए 5। तो जब भी मेंबर्स जो है वो रिप्लेस होते हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग कोई मेंबर निकलता है और उतने ही मेंबर आ जाते हैं, तो हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर हमारा चेंज नहीं हुआ, लेकिन एज में है, टोटल में 10 की बढ़त हो गई। तो जो भी इसकी एवरेज थी 23, उसमें हम क्या जोड़ देंगे? एक्स्ट्रा कितना हमारा आया, जो कि है 10।
कहाँ से आया था ये -18, 18 साल वाला निकल गया था और 28 वाला आ गया था, तो +28, तो एक्स्ट्रा हमें 10 का बेनिफिट हुआ। ये बेनिफिट हमारे 5 लोगों में डिवाइड होगा, यानी 23 + 2, तो नया एवरेज हमारा क्या हो जाएगा 25। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इसको जनरल मेथड से भी हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। जनरल मेथड तो आपको जानना ही चाहिए, ठीक है। हमारा 5 लोगों का एवरेज एज कितना था 23 ईयर्स, ठीक है। तो 5 × 23 ये उनकी टोटल एज हो गई। इनमें से कौन सा बंदा निकला जिसकी एज थी 18 और कौन सा बंदा आया जिसकी एज थी 28। लोग अभी भी 5 ही हैं क्योंकि एक निकला और एक आया, और ये पूरा हमें नया एवरेज निकालना है, तो इस पूरे को हम 5 से क्या कर देंगे, हम कर देंगे इसको डिवाइड, ठीक है। तो हमारा क्या आया 23 × 5 = 5 × 3 = 15, 115 - 18 + 28, ये दोनों देखिए 10 है, ठीक है ना। तो आ गया 125/5 = 25 ईयर्स। आशा करती हूँ आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे। मैं एक बार फिर से आपके लिए डेविएशन मेथड रिपीट करती हूँ। ये तो आपका जनरल मेथड है। डेविएशन मेथड ताकि बच्चों को रिवाइज भी हो जाए जो पिछले बार से पढ़ा था। डेविएशन मेथड हमारा क्या कहता है कि जो हमारा एवरेज, कुछ मान लीजिए, तो जो पुराना एवरेज था वही हमने ले लिया, अब उसमें चेंजेस कितना आया वो हमें देखना है। पुराना एवरेज हमारा 23 था, अब इस मेंबर के निकलने से और इस मेंबर के आने से कितना चेंज आएगा, तो निकलने वाला आने वाला जो है वो 28 लाया और जाने वाला 18 ले गया, और इस चेंज को हमें 5 लोगों में डिवाइड करना है। तो नया एवरेज हमारा क्या आ गया 23 + 10/5, 23 + 2 = 25, है ना। आपको एग्जाम में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने इतनी सारी चीजें लिखी हैं। आप एग्जाम में सिंपली ये सोचिए कि 5 लोग थे, 23 साल एज थी, 18 वाला गया, 28 वाला आ गया, यानी चेंज आया +10, +10 5 मेंबर में 2, तो ये एज हो जाएगी 25। ऐसे कैलकुलेट करना है आपको, पेपर पे कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना सिंपल है ये, ठीक है। अब देखिए इसी ग्रुप में, टू दिस ग्रुप नो वन इज रिमूव्ड, कोई किसी को हटाया नहीं गया, बट वन न्यू पर्सन हुज एज इज 29 ज्वाइंस, ठीक है। तो एक नया इंसान जिसकी एज 29 थी उसने ज्वाइन किया, लेकिन किसी को हटाया नहीं गया। तो देखिए पहले थे 5 मेंबर, ठीक है। अब एक छठा मेंबर आ गया जिसकी एज है 29, और इन 5 की एवरेज एज क्या थी हमारी 23। तो इस तरह से सोचिए, अगर ये बंदा, ये 5 था और ये बंदा 23 का ही होता, अगर ये 23 साल का ही होता तो क्या एवरेज में कुछ चेंज आता, नहीं आता, ठीक है। लेकिन ये 23 का नहीं है, ये कितने का है 29 का है, यानी कि 23 + 6 का है, ठीक है। तो ये जो है अपने साथ 6 ज्यादा ला रहा है, ठीक है। अब ये 6 का जो बेनिफिट है वो सबको मिलेगा, और ग्रुप में मेंबर्स कितने हैं, पहले 5 थे और अब एक ये ऐड हो गया छठवा, तो इस 6 का बेनिफिट एक एक सबको मिल जाएगा, तो सबकी एवरेज एज जो है वो 1 से बढ़ जाएगी, यानी नया एवरेज एज क्या हो जाएगा हमारा 23 + 1 = 24, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। देखिए फिर से मैं इसको अब क्या करूंगी, अब स्टैंडर्ड मेथड से करूंगी। हमारा ओल्ड एज था 23 और 5 लोग थे, इसमें एक नया मेंबर जुड़ा 29 वाला, और लोग एक भी हटे नहीं, यानी अब लोग कितने हो गए 5 + 1 6, ठीक है। ये आ गया आपका 115 + 29 / 6, यानी कि 144/6, यानी कि आपका ये आ गया 24, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया जनरल मेथड या स्टैंडर्ड मेथड, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। टू दिस ग्रुप नो वन इज एडेड, कोई ऐड नहीं हुआ, बट वन पर्सन हैविंग एज 19 इज रिमूव्ड,
ठीक है, जिसकी एज 19 थी उसको हटा दिया गया। तो अभी हमारे पास कितने लोग थे? 5 लोग थे, ठीक है। इसमें कोई आ नहीं रहा है, लेकिन ये वाला आदमी जो 19 का था ये जा रहा है। इन सब की एवरेज एज जो है वो 23 थी। अब इस चीज को समझिए, ये अगर जाने वाला आदमी 23 साल का होता तो क्या होता? तब एवरेज में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये 23 साल का नहीं है, 19 साल का है। अब 19 को हम 23 माइनस 4 लिख सकते हैं, यानी कि इसके जाने से ये 4 जो है ये इसी ग्रुप में छोड़ के चला गया, ये एक्स्ट्रा 4 जो है ये इसी ग्रुप में छोड़ के चला गया। तो ये 4 जो है ये बाकी 4 लोगों में, क्योंकि एक मेंबर तो कम हो गया ना, तो बाकी 4 लोगों में यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएगा। अब यूनिफॉर्मली अगर बाकी 4 में डिवाइड होगा तो सब लोगों को एक एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो 4 छोड़ के गया वो इन चारों को मिल गया। अब इन चारों को एक एक मिलेगा, ठीक है। अब इन चारों को एक एक मिलेगा तो एवरेज एज हमारी क्या हो जाएगी? 23 से 1 बढ़कर 24 हो जाएगी। ये हमारा है कौन सा मेथड? डेविएशन मेथड। अब देखिए, इतना आपको पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे सोचिए, 5 लोग थे जिनकी एवरेज एज 23 साल थी और 19 वाला एक छोड़ के चला गया, ठीक है। तो ये 4 कम लेके गया है, तो जो 4 है वो यूनिफॉर्मली सब में डिवाइड हो जाएगा, तो उनकी उनकी एज एक एक जो है वो बढ़ जाएगी। तो पहले 23 थी तो बाद में 24 हो जाएगी। पेन उठाने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो देखिए, स्टैंडर्ड मेथड से हम करेंगे तो क्या करेंगे? 5 लोग थे जिनकी 23 साल उम्र थी, उनमें से एक 19 वाला बंदा चला गया, कोई आया नहीं, और तो लोग कितने बच गए? अब 5 माइनस 1 4, है ना। तो यहाँ पे ये क्या आ गया? ये आ गया 115 माइनस 19 बाई 4, तो ये कितना आएगा? 96, है ना। तो इनकी एज आ गई 24 साल, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, टू दिस ग्रुप, ये मैंने उसी क्वेश्चन में उसी ग्रुप के लिए 4 सिनेरियोज लिए हैं। पहला सिनेरियो ये था कि उसमें एक बंदा जो है वो रिप्लेस हो रहा है, यानी कि एक निकल रहा है तो एक आ भी रहा है, ठीक है। दूसरा जो सिनेरियो है उसमें यह है कि कोई निकला नहीं लेकिन एक जुड़ गया, ठीक है। और तीसरा सिनेरियो है कि कोई जुड़ा नहीं लेकिन एक निकल गया। और चौथा सिनेरियो ये है कि ना कोई निकला ना कोई जुड़ा, लेकिन उसी ग्रुप में 2 मेंबर्स का हमने एज जो है वो गलत ले लिया था, तो अब नया एवरेज निकालना है सही के साथ। तो इन दिस ग्रुप द एज ऑफ 2 people वर इनकरेक्टली टेकन एज 21 एंड 25। तो हमारे इनकरेक्ट फिगर्स 21 और 25 हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ देयर करेक्ट एजेस 23 एंड 28, तो करेक्ट फिगर्स क्या है? 23 28। फाइंड न्यू एवरेज, यानी कि ये जो 5 लोग थे इनमें कोई 2 लोग जिसकी एवरेज एक्चुअली एज 23 और 28 थी, इसको गलती से कितना ले लिया? 21 और 25 ले लिया, ठीक है। अब अगर ये गलती से लिया था और सही एज ये है, यानी बेनिफिट 2 का हो रहा है। उसी तरह ये गलती से लिया था और सही एज ये है, तो बेनिफिट कितने का हो रहा है? 3 का, यानी टोटल बेनिफिट इस ग्रुप को कितने का हुआ? 5 का। अब नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 5 ही है, कोई गया नहीं है कोई आया नहीं है नया, 5 ही है। तो हमारा ये जो 5 का बेनिफिट है ये यूनिफॉर्मली इन पांचों में डिवाइड हो जाएगा और सबको +1 मिल जाएगा, यानी क्या नई हमारी एवरेज हो गई? 23 + 1 = 24। 23 हमारी पुरानी एवरेज थी, 1 का सबको बेनिफिट मिला, न्यू एवरेज इज 24। समझ में आ रहा है सबको? चलिए ठीक है, अब इसको हम जनरल मेथड से करते हैं, ठीक है। जनरल मेथड सब तो बहुत जरूरी है, वो तो सबको आना ही चाहिए। अब देखिए, 5 लोगों की एज 23 थी, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि 21 और 25 जो है वो गलत है, तो हम गलत वाले को हटा देते हैं। हम गलत वाले को क्यों रखेंगे, है कि नहीं। और सही क्या है? 23 और 28, तो हम 23 और 28 को ले आते हैं। अब कोई आया नहीं है कोई गया नहीं है, यानी कि टोटल मेंबर्स 5 ही रहेंगे। तो ये क्या हो गया? ये आपका आ गया 115 और इन सब का जो डिफरेंस है वो आएगा आपका 5,
यानी कि 120/5, तो आंसर हमारा आ गया 24। ठीक है। अब जब आप इसको एग्जाम में करेंगे तो आपको इनमें से कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं है। आप इस तरह से देखिए कि 2 मेंबर थे जिनका 21 और 25 लिया, और करेक्ट था 23 और 28। इन तो गलत और सही का डिफरेंस, तो गलत और सही का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, इससे ये 2 ज्यादा है और इससे ये 3 ज्यादा है, तो 5 का सही डिफरेंस। तो 5 यूनिफॉर्मली डिवाइड कर देंगे तो हमारा 5 को 5 लोगों में यूनिफॉर्मली डिवाइड कर देंगे तो +1 सबको मिल जाएगा, यानी न्यू हमारी एज हो गई एवरेज 24। बस इतना ही करना है आपको। ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपसे 2 सेकंड 3 सेकंड में सवाल, ये इस टाइप के सवाल, इस लेवल के सवाल 2 सेकंड 3 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए तो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाइए या कोई भी बुक पे जाइए और उसमें पूरा ये एवरेज का चैप्टर सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है। सिर्फ सीखना, सिर्फ कंसेप्ट गेन कर लेना, उसका कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि एसएससी में टाइम बहुत मैटर करता है और स्पीड बहुत मैटर करता है, और स्पीड जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी आपको। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोई एवरेज कैसे चेंज होगा जब हम कुछ और चेंज करें। चेंजेस इन एवरेज व्हेन ऑल नंबर्स आर चेंज्ड यूनिफॉर्मली, यानी जो डेटा है n1 n2 n3 इन सभी में हम कुछ यूनिफॉर्म चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कि इन सभी में हम 3 जोड़ दे रहे हैं, ये यूनिफॉर्म टाइप का चेंजेस है। या इन सभी को n1 n2 n3 कोई डेटा है, अब इन सभी में से को हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये सभी यूनिफॉर्म टाइप के चेंजेस हैं। तो जब हम इस टाइप के चेंजेस करते हैं तो हमारा एवरेज कैसे चेंज होता है हम ये देखते हैं। ठीक है। तो व्हेन ऑल द नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय ए, देखिए सभी नंबर अगर इंक्रीज हो जाएगा ए से तो हमारा एवरेज भी ए से इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 2 और 3 था हमारा, या 2 3 और 4 था। ठीक है। इन सबको हमने एक एक से बढ़ा दिया, तो पहले इसकी एवरेज कितनी थी, 2 + 3 + 4/3, तो आपका कितना आ गया 9/3 = 3। अब सबको जब हम एक एक से बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 4 5, तो 3 + 4 + 5 कितना हो गया हमारा 12/3 यानी 4। तो अगर इनको हमने एक एक से बढ़ाया तो हमारा एवरेज भी एक से बढ़ गया, है ना। तो ये चीज समझिए कि हमारे अगर n नंबर्स हैं, हम एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स। अब अगर n नंबर्स थे, सम ऑफ ऑल नंबर से हम एवरेज निकाल, देखिए एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ जो भी वैल्यूज हैं। ठीक है। तो अगर सभी n नंबर्स थे हमारे पास और सबको a से बढ़ा दिया गया, तो जब उनका सम कितने से बढ़ जाएगा, सब a से बढ़ेगा तो n नंबर्स n a से बढ़ जाएगा, और जब हम उसको डिवाइड करेंगे n से तो हमारे क्या बच जाएगा a, यानी कि जब हम सभी नंबर को a से बढ़ा दें तो हमारा एवरेज भी a से बढ़ जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में यही है कि अगर किसी सेट ऑफ डेटा की हर नंबर को a से बढ़ा दें तो उसका जो एवरेज है वो भी a से बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर उस किसी सेट ऑफ डेटा की हम सभी नंबर्स को a से कम कर देते हैं तो उसका एवरेज भी a से कम हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर हम सभी नंबर्स को, किसी सेट ऑफ डेटा की सभी नंबर्स को हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका एवरेज भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसी तरह जब हम किसी सेट ऑफ डेटा की सभी नंबर को a से डिवाइड कर देंगे तो उसका एवरेज भी a से डिवाइड हो जाएगा। इतना बस ये सिंपल याद रखिए कि अगर सब नंबर को a से बढ़ा दिया तो एवरेज a से बढ़ जाएगा, अगर सब नंबर को a से घटा दिया तो एवरेज हमारा a से घट जाएगा, अगर सब नंबर को हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा एवरेज भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सब नंबर को हमने अगर a से डिवाइड कर दिया तो हमारा एवरेज भी a से डिवाइड हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। ये हमारा ये 4 चीज कवर हो गया। अब ये देखिए ये कह रहा है कि कोई इफ एनीथिंग इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू थिंग, कोई ग्रुप है 5 लोगों का ग्रुप है, इफ
इनमें से कोई भी एक को किसी नए से हम रिप्लेस कर देते हैं, इससे हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इफ एनीथिंग इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू थिंग ऑफ सेम वैल्यू, यानी इसकी जो वैल्यू थी वही वैल्यू इसकी है, तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जितना लेके निकलेगा वो ये उतना ही लेकर के आएगा, और ये निकलेगा तो हमारा जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो एक से कम होगा, और ये अगर आ गया तो वो जो एक से कम हुआ था वो वापस उतने के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि कोई चेंज नहीं आएगा हमारे एवरेज में। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक क्लास है जिसमें 20 बच्चे हैं, एक बच्चे का एज जो हर और एवरेज एज जो है वो 21 साल है बच्चों का, और एक बच्चा जो है 25 साल का वो बाहर निकल जाता है क्लास से, और उसकी जगह एक दूसरा बच्चा आ जाता है, उसकी भी एज 25 साल रहती है। तो हमारे एवरेज में क्या डिफरेंस आएगा? कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये जो बच्चा जो है वो 25 लेके निकला, और दूसरा बच्चा जो है उसकी जगह पे आ गया, वो भी 25 लेके आया है, तो एवरेज एज में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी एवरेज की ये वाली क्लास खत्म करते हैं। एवरेज में कुछ कंसेप्ट अभी बचे हुए हैं, ठीक है, जिसको हम अपनी अगली क्लास में लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, अच्छा लग रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कोई भी चीज़ है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, अपने डाउट्स पूछिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।